जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ साफ शब्दों में अपना सत्संग लिख के हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, मुझे अभी भी याद है जब हमें गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह जून 1998 की घटना है। अपने पति के मामा जी से उनके बारे में सुनने के पश्चात हमने काफ़ी प्रतीक्षा करी थी, परंतु मेरे पति श्रीनगर में कार्य करता थे और हम उनके पास नहीं जा सकते थे। इसका संयोग तब बना जब मेरे पति को वहाँ से तबादला हुआ। मेरे पति के मामा जी के अनुभव बहुत रहे हैं। गुरुजी से मिलने के पूर्व कई हृदय रोग डॉक्टरों ने उनको बाईपास करवाने की सलाह दी थी। गुरुजी से मिलने पर उन्होंने मामा जी को उनके चरण दबाने और अपनी समस्या बताने को कहा था। जब तक मामा जी ने अपनी समस्या उनको बताई, उन्होंने कहा कि उनके हृदय का बाईपास हो गया है और उनको शौल्यक्रिया करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी, उन्हीं डॉक्टरों द्वारा पुनः किए हुए टेस्टों से पता लगा कि मेरे मामा जी के हृदय की अवस्था में आया हुआ सुधार शौल्यक्रिया से भी संभव नहीं होता। हम पिछले 7 वर्षों से निसंतान थे। इसकी चिंता हमें हमेशा दिन रात लगी रहती थी। समस्त प्रयासों के बाद भी हम संगत जी असफल रहे और हमने सारी आशाएं छोड़ दी। परंतु जब हमने सत्संग और गुरु जी की दया से हुए चमत्कारों को सुना तो हम में थोड़ी सी रोशनी की किरण नजर आई संगत जी, क्योंकि ये तो सिर्फ गुरु जी के द्वारा ही संभव था। हम इस एम्पायर स्टेट स्थित गुरु जी के मंदिर में देर शाम को पहुंचे थे। उनके दर्शन भी हुए, हमने लंगर भी ग्रहण किया। गुरु जी ने हमें अपना परिचय देने के लिए कहा। फिर हमने अपने जन्मदिवस पर एम्पायर स्टेट के निकट ही दी रेंज नामक स्थान पर आने का निमंत्रण भी दिया। वहाँ जाकर उपस्थित अपार जनसमूह को देखकर हम अचंभे में रह गए। प्रत्येक को गुरुजी की कृपा के बारे में कुछ बताने के लिए कहा था, इस आशा से कि हमें भी कुछ कभी गुरुजी के आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं। हमने गुरुजी के पास जाने का नियम बना लिया। हम गुरुजी को अपनी समस्या के बारे में बताना चाहते थे, किंतु संगत के सदस्यों ने मना किया और कहा कि समय आने पर गुरुजी स्वयं ही उसका उल्लेखन करेंगे। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने उनके पास आने का कारण पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी 3 संतान हैं और हमारे आने के दिन निश्चित कर दिए। मैं गुरुजी के कथन से प्रसन्न थी, किंतु मुझे यह भी चिंता थी, क्या गुरुजी को वास्तव में हमारी समस्या का ज्ञान है? क्या उन्हें पता है कि हमारे कितने उपचार हो चुके हैं और वह सब असफल रहे हैं? मैं सोच रही थी, क्या उन्हें पता है कि मेरी गर्भशाल्य की नलियों में कुछ खराबी है और मेरे पति की शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है? संगत जी, अतंत डॉक्टरों ने ब्रह्मांड प्रयोग कर गर्भशाल्य बिठाने का सुझाव भी दिया था, किंतु अधिक मूल्यवान होने के साथ ही उनके सफल होने की आशा भी कम थी। हम गुरुजी के दर्शन उनके निश्चित किए हुए दिनों को करते रहे। अन्य क्षेत्रों में निरंतर प्रगति होती रही। मेरा कार्य स्थल्य हो गया और मेरे पति को अधिशीम MBA करने के लिए नामांकित किया गया, परंतु उपचार के क्षेत्र में सुधार नहीं था। डॉक्टरों को कोई आशा नहीं थी। उन्होंने कम मूल्यवान उपचार गर्भशाल्य में वियोग का सुझाव दिया था। इसके असफल होने पे वह संगत जी गर्भशाल्य में बैठने के प्रयास करने का परामर्श दे रहे थे। मई 2002 में मेरे पति का MBA में चुनने जाने का समाचार आ गया और उन्हें 1 वर्ष के लिए जाना पड़ा था। इसका अर्थ था कि 1 वर्ष के लिए मेरी जो डॉक्टरी इलाज है वो रुक जाएगी। मेरे डॉक्टरों के कहे अनुसार गर्भशाल्य में वीर्योपण करवाया पर परिणाम प्रतिकूल ही रहे। हमने गुरुजी के दर्शन कर पति के MBA के बारे में बताया तो वे पहले फिर
नित्य कल्याण हो गया। मैं अत्यंत दुखी थी। ये कैसा कल्याण है? मेरे पति 1 वर्ष के लिए बाहर जा रहे हैं, कोई उपचार संभव नहीं है और अगले 2 वर्ष तक मैं संतानहीन रहूंगी। परंतु गुरुजी ने यह सब देख लिया था और वह किया जाने जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ दिनों के उपरांत हुए गर्भशल्य परीक्षण में पता लगा कि मैं गर्भवती थी। हम दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम दोनों हर्ष से शंकर जी बहुत फूलों नहीं संभाले थे। आंखों में आंसू भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चूमते रहे और धन्यवाद करते रहे। शंकर जी, उन्होंने हमारी नियति को परिवर्तित कर दिया था। उस संध्या को हम गुरुजी के यहाँ शुभ समाचार देने उनके दर्शन हेतु गए तो उन्होंने संकेत दिया कि मैं कुछ ना बोलूं। मैनू पता है, उन्होंने कहा। हाँ, मेरे मन में विचार आया, केवल उन्हीं को पता होगा। संगत जी, पति की अनुपस्थिति होते हुए भी मेरा गर्भकाल बिना किसी समस्या के पूर्ण हो गया। मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बच्चों को जन्म दिया। मैं उनसे गुरुजी के पास, जिसके आशीर्वाद से वे उत्पन्न हुए थे, ले जाने के लिए उत्सुक थी, किंतु 40 दिन तक नवजात को बाहर न ले जाने की प्रथा ने मुझे रोक दिया था। संगत जी, 40 दिन के पश्चात हम उन्हें गुरुजी के पास लेके गए। वे मुस्कुराए और बोले कि क्या मुझे एक और पुत्र चाहिए? मैं चुप रही। उसके बाद हर दर्शन पर वह यही प्रश्न दोहराते रहे। मैं उनसे उनका परिहास समझती रही कि इतने छोटे बच्चों के साथ मैं पूरी प्रक्रिया को कैसे कर पाऊंगी। एक दिन जब गुरुजी ने पुनः वह प्रश्न पूछा तो मेरे मुंह से निकल पड़ा, जैसी आपकी इच्छा। शंकर जी, 1 सप्ताह के पश्चात मुझे पता लगा कि मैं फिर गर्भवती हूँ। बिना किसी उपचार, बिना किसी दवाइयाँ, बिना किसी डॉक्टर प्रक्रिया के उन्हीं दूषित गर्भशाली नलियों के साथ, यह केवल गुरुजी की दिव्य आशीष थे। मैंने एक बच्चे को और जन्म दिया। संगत जी, आज मेरे 4 बच्चे हैं। सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, चंचल और सदा कोई शैतानी करते हुए इतने बड़े नहीं हुए जो समझ पाए कि गुरुजी की कृपा से वह इस संसार में आए हैं। डॉक्टरों की दृष्टि से हम संतान के योग्य नहीं थे, परंतु फिर कोई है जो मनुष्य की आकांक्षा को पूर्ण कर सकता है, विद्वान बदल सकता है, भाग्य बदल सकता है, उसमें सदा आशा की ज्योति जला कर रख सकता है। गुरुजी, आप धन्य हैं। आपने अपनी संगत में हमें आश्रय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन को ऐसे परिवर्तित किया जो किसी और से संभव नहीं था। सिर्फ गुरुजी ही ये सब कर सकते थे। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, अब मैं ये सत्संग यही विराम करूंगी। आगे फिर गुरुजी महाराज की अनुमति हुई तो मैं फिर ये सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।